हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? आपके लिए पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करने वाले हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, आप पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें निभाने की कोशिश करेंगे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। इस वजह से आप अपने काम को तय समय में पूरा कर लेंगे या आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ ये जस्टिस, ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये जस्टिस कार्ड कहता है कि अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी, तो ये हो सकता है कि ये समय आपके लिए फेवरेबल हो। आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, उसके मुताबिक आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने का मौका मिले। आपको किसी काम में सफलता मिल सकती है। इस सफलता की वजह से आपके अगर ये आपका जॉब है तो आपके सीनियर्स आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव, सपोर्टिव होंगे, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। जहां आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर ये समय आपके अप्रेजल का है तो इसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपके वर्किंग एनवायरनमेंट के पर ऐसा था जहां आपको अपने कलीग्स का वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार थे, तो ये परिस्थिति आपके अनुकूल होती दिख रही है। जिस सफलता के या अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस सक्सेस के आप हकदार हैं, वो आपको हक मिलेगा, आपको वो खुशी मिलेगी। और अगर बिज़नेस भी है आपका, तो अगर आप काफ़ी मेहनत के बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल रही थी जिसकी आप इच्छा रखते हैं या फिर आप जिसके हकदार हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल होगी। अगर परिस्थितियों की वजह से कुछ संघर्ष थे या फिर आपको ग्रो करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो यहाँ परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल होती दिख रही है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ की खुशियां हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अपने स्टडी में आपके लिए सक्सेस है। कोई एग्ज़ाम दिया है, किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, तो आपके लिए वहाँ सफलता हो सकती है। आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और अगर आपने जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया है या कहीं अप्लाई किया है, तो वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट हो सकते हैं। आपको अपने काम में सफलता मिल सकती है। अपने लिए आप नए अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। और अगर आपके बिज़नेस की बात की जाए तो ये द सन कार्ड आपके बिज़नेस में सक्सेस को दर्शा रहा है। ये समय आपके लिए सुख समृद्धि का है। जिस प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। और कुछ लोगों के लिए इस कंप्लीशन के साथ आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है या फिर आपको कोई नया प्रपोज़ल या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। जॉब वालों के लिए भी है कि आपके लिए यहाँ पर जस्टिस है। जस्टिस आपके क्षमताओं, योग्यताओं के साथ आप न्याय होने जा रहा है। आप अपने
किसी काम को बहुत सफलतापूर्वक पूरा करने जा रहे हैं। इसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है। जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, और कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके फ्यूचर प्लान्स हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप में से कुछ लोग अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस को देखते हुए अपने लिए कोई नया टारगेट सेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपने लिए कोई गोल सेट करेंगे कि आप अब क्या अचीव करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ये आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, या फिर कोई बिज़नेस में कोई नया काम शुरू करना चाहते हो। तो यहाँ पर उन चीज़ों की प्लानिंग है। अगर आप अपने लिए जॉब से रिलेटेड कोई गोल सेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, या उन चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। और अगर यही आपके बिज़नेस की बात की जाए तो आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो उन चीज़ों के लिए किस तरह की ज़रूरतें हैं, या फिर किस तरह आप उस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपकी प्लानिंग है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्लानिंग है। और अगर आपने पहले से कुछ प्लान तय रखा है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आपकी प्लानिंग पहले से है, आप ऑलरेडी आप दिमाग में एक पिक्चर तैयार है कि आप इस तरह से अपना काम करेंगे या इस अपॉर्चुनिटी के साथ बढ़ेंगे, तो वहाँ अपने फ़ैसले के साथ आप किसी तरह का एक्शन लेंगे। जो भी है, जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है उस तरफ आगे बढ़ेंगे, बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो वहाँ आप में से कुछ लोग किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे, या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक फेवरेबल समय है। स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फेवरेबल समय है। यहाँ जस्टिस कार्ड है। स्टूडेंट्स के लिए एक बात बहुत ज़रूरी होगी कि अपने स्टडी में पूरी तरह फोकस्ड रहें। आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं तो फिर आपके लिए सक्सेस भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होगा कि अपने स्टडी में फोकस्ड रहें, ध्यान से अपना काम करें, और जो लोग जॉब और बिज़नेस में हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर तरीके से निभाएंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि अपने काम में फ़ोकस्ड रहें। आपके लिए ये प्रोग्रेस का समय है। अगर आप अपने काम में फ़ोकस्ड रहेंगे तो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा, या आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their finance? पहला कार्ड है 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 6 ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको किसी तरह का लाभ हो सकता है। ये प्रॉपर्टी आपको अपने माता पिता या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उपहार के स्वरूप मिल सकता है, या फिर उनकी प्रॉपर्टी में जो भी आपका हक है वो हक आपको मिल सकता है। 6 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों हो सकता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, और यह इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको किसी से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर किसी को आपने पैसे दिए थे, या फिर कहीं से आपके पैसे आने थे, कहीं पैसे रुके हुए थे, तो अब वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है, आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। ये 6 ऑफ व्हील्स आप में से कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन हो सकता है, कुछ के लिए ये फाइनेंशियल गेन हो सकता है।
नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये समय आपके लिए सुख समृद्धि का है, ऐश्वर्य का है। आप में से कुछ लोग अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ लग्जरियस आइटम पे आप खर्च कर सकते हैं, या फिर अपने लिए कुछ सुख सुविधाओं की चीज़ें जो जुटाना चाहते थे उन चीज़ों में आप अपने पैसे खर्च करेंगे। आर्थिक तौर पर ये आपके लिए अच्छा समय है, आपके लिए आर्थिक लाभ है, आपके लिए खुशियां हैं। ये जो भी है स्थिति, अपने आर्थिक मामलों को लेकर आप बहुत संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये आप में से कुछ लोगों के लिए निराशा है, किसी तरह का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान आपके अपने ही फैसलों की वजह से आपको ये नुकसान हो सकता है। तो अपने आर्थिक मामलों को लेकर अगर कोई महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो बहुत गंभीरता के साथ फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। पूरी जानकारी के बाद आप कोई फ़ैसला लें। ये 5 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये, अगर कहीं आपके पैसे रुके हुए हैं या फिर किसी को आपने पैसे दिए हैं, वहाँ से आपको रिटर्न मिलना है, तो ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल आसान होगा आप अपने पैसे हासिल करना। ये 6 ऑफ व्हील्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट का भी आपको रिटर्न मिल सकता है। कहीं भी आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है, उसका एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है आपको। कुछ लोगों के लिए तो ये जहाँ भी आपके पैसे रुके थे या आने थे या आपको मिलने थे वो मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है, जहाँ ये कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं अब कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने पैसों को हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी तरफ से अपनी कोशिशों में किसी तरह की कमी ना करें। आपको ये पैसे मिलेंगे तो, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत काफ़ी करनी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को आपके लिए भी आर्थिक सुख समृद्धि है, लेकिन कठिनाई के साथ है। इसके लिए आपको कोशिश काफ़ी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their personal life? पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि पर्सनल लाइफ में अगर आपको किसी का साथ चाहिए था तो आपको किसी का अनकंडीशनल सपोर्ट मिल सकता है। इमोशनल हो या फिर किसी काम में हो, आपकी कोई ज़रूरत है ऐसी जहां आपको लगता है कि किसी का साथ आपको चाहिए, तो किसी का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगा। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके रोमांटिक लाइफ से भी रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो आपके लिए मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकता है। तो यहाँ पर निजी जीवन में कुछ किसी की तरफ से आपके लिए मदद है। अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का साथ चाहिए तो वो है। और कुछ लोगों के लिए ये मैरिज या आपके लव लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का प्रपोज़ल हो सकता है, या आप किसी की मदद कर सकते हैं। अगर किसी को आपसे मदद चाहिए, किसी भी तरह से किसी की सेवा करनी हो, किसी को साथ आपका चाहिए, तो आप बिल्कुल उनका साथ देंगे। ये एक अच्छी एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए कोई सपोर्टिव है, कोई आपका साथ दे रहा है, या किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उनकी ज़रूरत के समय में उनके साथ हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि निजी जीवन में एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है आपकी, अपने फैमिली से रिलेटेड होगी,
या फिर अपने आपके ही कई काम होंगे। हो सकता है कि फरवरी का सेकंड हाफ है, आप कुछ ज़्यादा बिज़ी रहें, आपको अपने कई काम करने हों। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि एक से ज़्यादा चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है। आप कई एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहें, या फिर समय की कुछ ऐसी डिमांड हो कि आपके लिए कई फंक्शंस हों या फिर कई एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करना पड़े। तो ये आप ये पर सेकंड हाफ ऑफ फरवरी आप या तो अपने सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहें, या फिर अपने निजी जीवन की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में आपका समय जाए। और कुछ लोगों के लिए ये एक से ज़्यादा चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है। इस वजह से आप अपने महत्वपूर्ण काम या फिर अपने फैमिली लाइफ को आप इग्नोर कर सकते हैं। आपकी इच्छा होगी कि आप जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उन चीज़ों में आप अपना समय बिताएं, और जबकि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपसे कुछ और मांग कर रही हो। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपके लिए बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। आपकी इच्छाएं हो सकती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। इन चीज़ों में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि निजी जीवन में कुछ चुनौतियां हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये चुनौती आपके निजी जीवन में किसी का साथ चाहिए, इसलिए आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि किसी के साथ से आपकी मुश्किलें आसान हो सकती हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोई ऐसी समस्या है जहाँ पर किसी के साथ की ज़रूरत है तो किसी का साथ मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप इस समय या तो आपके पास समय का अभाव हो, या फिर कोई और अपने निजी जीवन की समस्याएं हों जिसकी वजह से जो आप या तो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाएंगे, या फिर जो आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड जो डिमांड्स हैं, कहीं आपको किसी से मिलना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो उन चीज़ों को आप ना निभा पाएँ। तो यहाँ पर ये सारी चुनौतियाँ हैं कि आपको अपने फैमिली लाइफ को भी मैनेज करना है, और जो आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों को निभाना है, या फिर आपकी निजी इच्छाएं हो सकती है। आपकी जो भी इच्छाएं हो, घूमने फिरने की हो, या फिर कोई काम करने की हो, रिलैक्स करने की हो, कोई भी इच्छा हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपके लिए चुनौती बन सकती है। तो यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। आप में से कुछ लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से अपनी चुनौतियों का सामना करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझा लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप में बैलेंस क्रिएट करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें। क्या आपकी प्रायोरिटी है, इस बात को अगर आप तय कर लेंगे तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।